इस फिल्म की शुरुआत होती है घर पर बैठी एक 10 साल की लड़की से। इसका नाम लिजी है। वो अपना सामान पैक करके दूसरे कमरे में ले जाती है। इसके बाद वो घर के सारे काम करती है। वो अपनी मॉम के उठने का इंतज़ार कर रही है, लेकिन जब उसकी मॉम नहीं उठती तो वो अपनी मॉम को उठाती है और कहती है कि आपने 8 बजे उठने के लिए कहा था और अब 9 बज चुके हैं। दरअसल लिजी अपने डैड के घर रहने जा रही है। उसकी मॉम का और उसके डैड का सेपरेशन हो चुका है और लिजी और उसकी मॉम के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती। इन दोनों के बीच में हमेशा बहस होती रहती है। लिजी को लगता है कि उसकी मॉम एक अच्छी मां नहीं है, इसीलिए वो अपने पिता के घर जा रही है और उसकी मॉम भी जानती है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। लिजी अपनी मॉम की ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की आदत से परेशान हो चुकी है। अब वो अपनी मॉम को और नहीं संभालना चाहती, इसीलिए वो हमेशा के लिए अपने पिता के पास रहने जा रही है। वो पूरा दिन अपनी मॉम का इंतज़ार करती रहती है और शाम के 4:30 बज जाते हैं। उसकी मॉम आती है और कहती है कि मैं फिर से सो गई थी। फिर ये दोनों कार से अपने सफ़र पर निकल पड़ती हैं। रास्ते में वो अपनी कार रोकते हैं। वहाँ लिजी की मॉम केटी उसे एक घड़ी देती है। लिजी उस घड़ी को देखकर कहती है, ये तो ग्रैंड मदर की घड़ी है। उसकी मॉम कहती है, हाँ ये उन्हीं की घड़ी है, पर अब ये तुम रख लो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अब कभी वापस लौट कर नहीं आओगी। लिजी कहती है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उसकी मॉम कहती है, पर मैं ये बात जानती हूँ। उन्हें ड्राइव करते करते काफ़ी रात हो जाती है। लिजी की मॉम उससे टाइम पूछती है। वो बताती है कि रात के 12:30 बज गए हैं और तभी इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। इनकी कार के सामने अचानक एक वुल्फ आ जाता है, जिससे इनकी कार टकरा जाती है। हालांकि इस एक्सीडेंट में इन दोनों की जान बच जाती है, पर लिजी की मॉम केटी इंजर्ड हो जाती है। लिजी हेल्पलाइन पर कॉल करती है और कहती है कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी मॉम इंजर्ड है और हमें हेल्प की ज़रूरत है। हेल्पलाइन वाले कहते हैं कि हम जल्दी ही एक गाड़ी टो करने के लिए भेज रहे हैं और साथ ही में एम्बुलेंस भी भेज रहे हैं। उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है। उनकी कार खराब हो चुकी है और ये दोनों यहाँ पर फंस चुकी हैं। वो देखती है कि उनकी कार के आगे वो वुल्फ पड़ा हुआ है जिससे उनकी टक्कर हुई थी। तभी बारिश बंद हो जाती है। लिजी और केटी दोनों गाड़ी से बाहर आ जाती हैं। वो वुल्फ के पास जाती हैं और देखती हैं कि वो मर चुका है। तभी केटी देखती है कि वहाँ पर एक अजीब सी हड्डी पड़ी है। वो हड्डी को उठाती है। लिजी को ये सब देखकर डर लग रहा होता है, इसलिए वो अपनी मॉम से कहती है कि हमें गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए। फिर ये दोनों कार के अंदर बैठ जाती हैं। वहाँ एक बार फिर से बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो इनकी कार को टो करने के लिए आई है। तभी लिजी की नज़र उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो वुल्फ की डेड बॉडी पड़ी थी, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं होती। केटी उससे कहती है कि लगता है शायद वो वुल्फ जिंदा होगा और वो जंगल के अंदर चला गया होगा। उस गाड़ी का ड्राइवर इनके पास आता है और कहता है कि आप अपना सामान मेरी गाड़ी में रख दो। फिर वो अपना सामान उसकी गाड़ी में रख देती हैं। इसके बाद जब ड्राइवर उनकी कार को टो करने के लिए उस पर हुक लगाने जाता है तो वो देखता है कि कार का एक्सेल टूट चुका है। वो कहता है कि मुझे गाड़ी के एक्सेल को ठीक करना होगा, तभी मैं उसमें हुक अटकाकर आपकी गाड़ी को टो कर सकता हूँ। इसके बाद वो गाड़ी के बोनेट को खोलकर गाड़ी के एक्सेल को रिपेयर करना शुरू कर देता है। अब जंगल में पेड़ों के पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई इन सब पर नज़र रख रहा है। इसके बाद केटी देखती है कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है। शायद वो मोबाइल उसने सामान के साथ ट्रक में रख दिया है। वो इंजर्ड है, इसलिए लिजी से कहती है कि तुम्हें बाहर जाकर मोबाइल लाना पड़ेगा। लिजी कार से उतरना नहीं चाहती थी, पर केटी के कहने पर उसे अपनी कार से उतरकर बाहर आना पड़ता है। वो मोबाइल लेने के लिए जाती है, लेकिन ट्रक लॉक्ड होता है। वो ड्राइवर से कहती है कि मुझे कीज चाहिए, पर उस समय ड्राइवर इनकी गाड़ी के नीचे होता है और उनकी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है। ड्राइवर कहता है कि अभी बाहर आकर मैं तुम्हें कीज देता हूँ। तभी लिजी को वहाँ पर खून के धब्बे दिखते हैं। जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उस वुल्फ की डेड बॉडी होती है जिसे किसी जानवर ने खाया होता है। अब यहाँ पर लिजी अपनी ज़िंदगी का वो पल याद करती है जब उसकी मॉम ड्रंक होकर सो रही होती थी और वो उनके पास चाकू लेकर जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ।
तभी हम लिज़ी के पीछे एक अजीब से जानवर की आकृति को देखते हैं, पर ये कौन है ये पता नहीं लगता। इसके बाद लिज़ी वापस अपनी कार में आ जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि ट्रक तो लॉक्ड है। वो कहती है कि मुझे वुल्फ की डेड बॉडी भी दिखी जिसे किसी जानवर ने खाया हुआ है। उसकी मॉम कहती है कि ये जंगल है और इस जंगल में बहुत से ऐसे राज हैं जो पूरी तरह से छुपे हुए हैं। फिर उस ड्राइवर को दिखाया जाता है जो इनकी कार के नीचे होता है। तभी उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो टॉर्च से देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। वहीं कार के अंदर उसकी मॉम और लिज़ी दोनों एम्बुलेंस का इंतजार कर रही हैं और जब बहुत देर तक एम्बुलेंस नहीं आती तो वो ड्राइवर को आवाज़ देती हैं, पर वहां से कोई भी जवाब नहीं आता। तो केटी कार से बाहर निकलकर कार के नीचे देखती है तो उसे वहां पर सिर्फ टॉर्च नजर आती है। ड्राइवर का कुछ भी अता पता नहीं होता। वो चारों ओर ड्राइवर को ढूंढती है पर उसका कुछ भी पता नहीं चलता और उनकी कार के बोनट पर अचानक से उस ड्राइवर का हाथ आकर गिरता है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है और वापस कार में आकर बैठ जाती है। और अब दिखाया जाता है कि वो ड्राइवर जिसका कि हाथ कट चुका है वो किसी तरह से घिसटता हुआ अपने ट्रक तक पहुंच जाता है और चाबी से उसका दरवाज़ा खोलता है। लिज़ी और केटी दोनों उसको देख रही होती हैं और तभी लिज़ी अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मैं उस मॉन्स्टर को देख पा रही हूँ। और तब हम पहली बार उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस ड्राइवर के पीछे होता है। फिर वो मॉन्स्टर उस ड्राइवर को खींचकर मार डालता है और ये सब देखकर लिज़ी बहुत डर जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। लिज़ी कहती है प्लीज़ मॉम, मैं अभी मरना नहीं चाहती। केटी कहती है कि तुम बिल्कुल शांत रहो। वो कहती है कि ट्रक का दरवाज़ा खुला है, मैं देख कर आती हूँ कि वहाँ पर चाबियाँ हैं या नहीं। अगर वहाँ पर चाबियाँ हुई तो हम तुरंत यहाँ से निकल सकते हैं। और इससे पहले कि वो गाड़ी से बाहर निकल पाती, लिज़ी के पास जो टेडी बेयर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। टेडी बेयर की आवाज़ से मॉन्स्टर अट्रैक्ट होता है और वो इनकी कार के पास आकर लिज़ी की मॉम केटी को कार की विंडो से बाहर खींच लेता है। वो केटी को मारने ही वाला होता है तभी वहां पर एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस की रोशनी से वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है और केटी की जान बच जाती है। केटी को एम्बुलेंस के अंदर ले जाया जाता है। केटी उनसे कहती है कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है। और उसकी बात को कोई भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। उन दो ऑफिसर्स में से एक फीमेल ऑफिसर बाहर जाकर पूरी जगह को देखना शुरू कर देती है और रेडियो से इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है, तुम्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ पर पहुँचना होगा। और वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और तभी उसका जो दूसरा साथी होता है उसकी बॉडी एम्बुलेंस के फ्रंट शीशे पर आकर गिरती है, जिससे सब बुरी तरह से डर जाते हैं और अब वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी के ऊपर होता है। लिज़ी और केटी पीछे और वो लेडी ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर होती है। केटी उसे भी पीछे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है। केटी किसी तरह से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाती है और गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल लेती है। पर इससे पहले कि वो इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल पाती, वो मॉन्स्टर इनकी गाड़ी से टकराता है और इनकी गाड़ी पलट जाती है, जिसमें ये दोनों जख्मी हो जाती हैं। केटी जब अपनी इंजर्ड बेटी को देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो एम्बुलेंस के रेडियो से मदद मांगने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो रेडियो खराब होता है। वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उन तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन पर हमला करता, केटी टॉर्च ऑन कर देती है और टॉर्च की रोशनी से मॉन्स्टर भाग जाता है। केटी और लिज़ी को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर रोशनी से डरता है। केटी को पता है कि उसे कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तभी वो अपनी बेटी की जान बचा सकती है, नहीं तो वो मॉन्स्टर इन दोनों को मार देगा। वो लिज़ी से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं मशाल जलाकर यहाँ से बाहर जाऊंगी और जब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तुम यहाँ से भाग जाना। लिज़ी कहती है कि वो मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। केटी कहती है कि नहीं, मेरे पास मशाल होगी और तुम्हें पता है कि वो रोशनी से डरता है, इसलिए वो मुझे नहीं मारेगा। लेकिन लिज़ी को पता है कि उसकी मॉम उससे झूठ बोल रही है। वो अपनी जान देकर उसकी जान बचाना चाहती है, इसलिए लिज़ी अपनी मॉम को बाहर जाने से मना करती है और उसकी मॉम कहती है कि मुझे जाना ही होगा, नहीं तो वो मॉन्स्टर हम दोनों को मार देगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जितनी भी दूरियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं और लिज़ी को इस बात का एहसास भी हो जाता है कि उसकी मॉम उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद केटी उससे कहती है कि जब भी मैं तुम्हें आवाज दूं तुम यहाँ से भाग जाना। और अब केटी मशाल लेकर बाहर निकल जाती है और जब वो गाड़ी से दूर जाती है तो वो जानबूझकर अपनी मशाल बुझा देती है, क्योंकि वो जानती है कि जब तक मशाल जल रही होगी मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा। वो अपनी बेटी से कहती है कि भाग जाओ और मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है।
और इससे पहले कि वो केटी को जान से मारता, लिज़ी पीछे से उस पर हथौड़े से वार कर देती है। लिज़ी अपनी जान बचाकर वहां से भागी नहीं थी, वो केटी की जान बचाने के लिए वहां पर आ गई। उस हथौड़े के वार से मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और अब वो लिज़ी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर लिज़ी के पास टॉर्च होती है और जब वो टॉर्च जलाती है तो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद लिज़ी अपनी मॉम के पास जाती है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही होती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी मॉम कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और इसके बाद उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। लिज़ी को एहसास होता है कि मॉन्स्टर उसके पीछे है और वो वापस एम्बुलेंस के अंदर आ जाती है जहां पर उसे एक स्प्रे की बोतल मिलती है। उसके पास उसकी मॉम का लाइटर भी होता है और अब लिज़ी एक प्लान बनाती है। वो अपने टेडी बेयर का म्यूजिक ऑन करके उसे एम्बुलेंस के अंदर छोड़ देती है और खुद एम्बुलेंस के दरवाजे के पास बने कैबिनेट के अंदर छुप जाती है। मॉन्स्टर टेडी बेयर का म्यूजिक सुनकर अंदर आता है और तभी लिज़ी बाहर निकल जाती है और अब उसके सामने मॉन्स्टर है, लेकिन वो मॉन्स्टर से नहीं डरती। वो उसे चैलेंज करती है और कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। और जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ आता है वो स्प्रे की बोतल से और अपनी मॉम के लाइटर से उस पर आग लगा देती है और वो जलकर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। लिज़ी ने अपनी मॉम को खो दिया है। अब उसे अपनी मॉम की वो बात याद आती है जब उसकी मॉम उसके पास आई थी और उन्होंने उससे कहा था तुम कभी भी मेरी तरह मत बनना। उन्होंने उससे कहा था कि तुम बहुत अच्छी इंसान बनोगी, मुझसे बहुत बेहतर। ऐसी ही बातों को याद करते हुए सुबह हो जाती है और लिज़ी जंगल से बाहर आ जाती है और कहती है कि मेरी मॉम हमेशा कहती थी कि मॉन्स्टर नहीं होते, लेकिन ये सच नहीं है। मॉन्स्टर हमेशा से होते हैं, कभी हम उन्हें देख पाते हैं और कभी नहीं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।